हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड, उससे संबंधित ये इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला है जिसका ये भाग 2 है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, तो वो आप देख लेना और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका लाभ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था, तो ये कहाँ से मिला था। पहला ऑप्शन है ए बदम दुरे, बी है अतीर पक्कम, सी है पल्लवरम और डी है संगनकल्लू। तो इसमें आपका सही आंसर है सी पल्लवरम। कब मिला था इनको, तो इनको जो मिला था वो आपको मिला था 13 मई 1863 को। ये डेट आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ देता है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, इनको भारतीय प्रागैतिहास का जनक भी कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय प्रागैतिहास का जनक कौन था, तो ये आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, ठीक है। और कब मिला था 13 मई 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका नवपाषाण काल, बी निम्न पुरापाषाण काल, सी ऑप्शन है आपका मध्य पाषाण काल और डी ऑप्शन है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो निम्न पुरापाषाण काल है। इसके बारे में बता दूं तो ये जो हैंडेक्स और क्लीवर जो है, ये निम्न पुरापाषाण काल के दो प्रमुख उपकरण थे। और इस जो निम्न पुरापाषाण काल जो है, इसको उपकरणों के आधार पे दो भागों में बांटा गया था। पहला जो था वो आपका चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति, और दूसरा जो था वो एसुलियन संस्कृति। तो जो चॉपर चॉपिंग था उसको सोहन संस्कृति कहते थे। क्या कहते थे, सोहन संस्कृति। तो एक क्वेश्चन इसमें और ये हो जाता है कि सोहन संस्कृति किससे संबद्ध है, तो आपका वो निम्न पुरापाषाण काल से संबद्ध है। और जो दूसरी एसुलियन संस्कृति थी, वो चूँकि मद्रास के किनारे वहाँ से हैंडेक्स प्राप्त हुआ था सबसे पहले, तो उसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मद्रासी संस्कृति। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है एग्जाम में कि मद्रासी संस्कृति या सोहन संस्कृति किससे संबद्ध है, नवपाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल, तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल से, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन के अंदर आपके कई क्वेश्चन तैयार हुए कि निम्न प्रापाषाण काल से संबद्ध जो संस्कृति है वो आपकी सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति है। और चॉपर चॉपिंग जो था उसको सोहन संस्कृति कहते थे, और जो हैंडेक्स जो था उसको मद्रासी संस्कृति भी कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव प्रजाति है, ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी है जावा मानव, सी है होमो इरेक्टस और डी है नेएंडरथल। तो इसमें आपका सही आंसर जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये हमारा निकटतम आदि पूर्वज था और इनकी जो टाइमिंग थी वो 48 लाख वर्ष पूर्व थी। कब थी, कितनी थी, 48 लाख वर्ष पूर्व, 48 लाख वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबद्ध है, ऑप्शन है आपका चॉपर से, बी ऑप्शन है ब्लेड से, सी ऑप्शन है हस्त कुठार होगा, ये हस्त कॉटर दिया, हस्त कॉटर से, और डी है चॉपिंग से। तो इसका सही आंसर है बी, ये ब्लेड से संबद्ध था। और इसके बारे होमो सैपियंस के बारे में बता दूँ तो इसको बुद्धिमान मानव भी कहते थे। क्या कहते थे, बुद्धिमान मानव। और ये जो बुद्धिमान मानव भी कहते हैं, और इसकी जो क्षमता जो थी वो जर्मनी के निएंडरथल से की जाती थी। अब निएंडरथल के बारे में बता दूँ तो जो सबसे पहले शव विसर्जन किया था वो निएंडरथल मानव ने किया था, और जिनको अग्नि का व्यापक रूप से उन्होंने प्रयोग भी किया था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किस मानव ने किया था, तो आपका निएंडरथल है। और शव विसर्जन का भी प्रयोग निएंडरथल ने किया था। और बुद्धिमान मानव कौन कौन सा था, तो वो आपका होमो सैपियंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका छोटा नागपुर, बी है चिरांद, सी है चुनार, डी है मास्की। तो इसमें आपका सही आंसर होगा चिरांद। चिरांद के बारे में बता दूं तो ये चिरांद जो ये बिहार में सारण जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार में।
और ये जो है ना वो 4 नदियों के संगम पे स्थित है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा नौपाषाणकालीन स्थल था जो 4 नदियों के संगम पे स्थित था, तो आपका चिरान था। वो 4 नदियाँ कौन कौन सी थी? गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। और चिरान से आपको बता दूं तो चिरान से हिरन की सींग से निर्मित हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। साथ में यहाँ पे बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और हाथी दांत की मतलब बनी हुई चूड़ी भी मिलती है यहाँ से। तो अगर पूछता है कि हाथी दांत की बनी हुई चूड़ी कहाँ से मिलती है आपकी, तो आपके चिरान से मिलती है। और यहाँ से बस्तियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। और एक एक चीज़ और है, यहाँ पे सार्वजनिक भोजन निर्माण का केंद्र भी स्वीकार किया गया चिरांत को। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि सार्वजनिक भोजन निर्माण का केंद्र किसको स्वीकार किया गया, तो ये आपका चिरांत था। यहाँ से अग्निकांड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नौ पाषाणिक स्थल से पशुबाड़ी का प्रमाण मिला है। तो पहला ऑप्शन है टोरवा, बी है कोल्डिहवा, सी है महगढ़ा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन आपका सही होगा, महगढ़ा। महगढ़ा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा तहसील के पास ये नौ पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से पशुओं के आयताकार बाड़े प्राप्त हुए हैं। कैसे बाड़े प्राप्त हुए हैं? आयताकार बाड़े प्राप्त हुए हैं। साथ में 3 द्वार वाला गौशाला भी प्राप्त हुआ है। 3 द्वार वाला गौशाला भी प्राप्त हुआ है और आयताकार बाड़े प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा नौपाषाणकालीन स्थल था जहाँ से 3 द्वार वाला गौशाला प्राप्त हुआ है, तो ये आपका महगढ़ा है। और आयताकार बाड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुओं के, तो ये भी आपका महगढ़ा ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? पहला ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल के, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल के, सी है मध्य पाषाण काल के और डी है आपका नवपाषाण काल के। तो इसका सही ऑप्शन है ए, उच्च पूर्व पाषाण काल के। और इस काल का जो प्रमुख उपकरण होता था उसको तक्षणी या गिरमिट या ब्यूरिन बोलते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप अगर कहीं नोट कर लोगे तो एग्जाम में आपको ही फ़ायदा करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। पहला है मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी है उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी है मध्य पाषाण काल से और डी है आपका नौ पाषाण काल से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नौ पाषाण काल से। नौपाषाण काल से खाद्य उत्पादन पर अर्थव्यवस्था संबंधित है, नौपाषाण काल से। अब एक विद्वान हुए थे गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने इसको नौपाषाण काल को बोला है अन्न उत्पादन संस्कृति। क्या बोला है? अन्न उत्पादन, एक मिनट, अन्न उत्पादन संस्कृति। क्या बोला है? अन्न उत्पादन संस्कृति या फिर नौपाषाणिक क्रांति का है। किसने बोला है? गार्डन चाइल्ड ने बोला है। गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका भीमबेटका से, बी है बागौर से, सी है महदहा से और डी है सराय नाहर राय से। तो आपका सही ऑप्शन है महदहा से। महदहा, अभी देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें महगढ़ा था, तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो महगढ़ा था वो आपका नौ पाषाणकालीन स्थल था और ये जो महदहा है ये आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन, ये महदहा है और वो महगढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जो 13 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। क्या, कितने नरकंकाल प्राप्त हुए हैं? तो 13 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं महगढ़ा से। और जो कि आपका सिंह और श्रृंग निर्मित, इन्होंने कुंडल और माला पहना हुआ है। कुंडल और माला पहना हुआ है जो कि सिंह और श्रृंग निर्मित है। तो अगर मान लो पूछ देता है कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से जो नरकंकाल प्राप्त हुए हैं जो कि कुंडल और माला पहने हुए हैं, तो वो आपका महदहा है। कौन सा स्थान है? महदहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाणिक
स्थल चौपानी मांडो स्थित है? तो ये पहला ऑप्शन है आपका उदयपुर के निकट राजस्थान में। बी है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी के बेलन के किनारे। सी ऑप्शन है आपका प्रतापगढ़ में। और डी है मिर्ज़ापुर में। तो इसका सही आंसर होगा ये इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे। और यहाँ से बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं। तो अगर मान लो चौपानी मांडो के बारे में अब कभी ऑप्शन में पूछ देता है कि बस्तियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके चौपानी मांडो से प्राप्त हुए। और इनकी इस चौपानी मांडो की खोज किसने किया था? तो बी डी मिश्रा ने किया था। किसने किया था? बी डी मिश्रा ने। और यहाँ से